हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आप सबके लिए हम एक बेहतरीन स्टोरी लेके आए हैं, जिसे आपको सुनकर अपना सा महसूस होगा। हम आशा करेंगे आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्यूट रियल लव स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्ते, मेरा नाम रूपा है और मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कॉमर्स के दूसरे सेमेस्टर में हूँ, जो मेरा पसंदीदा विषय है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं हर रोज़ क्लास के लिए जाती हूँ। कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं। लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व के कारण उनसे आसानी से दोस्ती नहीं कर पाती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे प्रकृति और शांति पसंद है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ और ईमानदार होने में विश्वास रखती हूँ। इस लेख में मैं अपनी कहानी आप सबसे साझा कर रही हूँ कि मैं कैसे मुझे अपने पति से प्यार मिला। यह कहानी कुछ समय पहले की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। यह तब की बात है जब मैंने पहली बार कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरा नाम रूपा है। मैं बहुत सुंदर और दुबली पतली हूँ। मुझे कॉलेज में बहुत लड़के लाइन मारते थे, लेकिन मैं किसी की तरफ देखती तक नहीं थी, क्योंकि मुझे प्यार में विश्वास नहीं था। मुझे सीधा और सिंपल रहना ज़्यादा पसंद था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि क्योंकि मैं पतली और सुंदर हूँ, इसलिए मुझे एक सुंदर पति मिलेगा। एक दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं घर पर आराम कर रही थी। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल पर लेटी हुई थी। सड़क के उस पार वाले घर में पार्टी हो रही थी, इसीलिए वहाँ बहुत सारे लोग थे। यहाँ तक कि छत पर भी लोग थे। जब मैं उठी तो टहलने के लिए तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे सामने छत पर एक लड़का टहल रहा था। वह लड़का कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। जब मैंने उसे देखते हुए देखा तो उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली। लेकिन जब मैंने नजरें दूसरी तरफ की तो वह फिर मेरी तरफ देखने लगा। सच कहूं तो उस दिन पहली बार मेरे दिल में उस लड़के के लिए अजीब सी फीलिंग थी। मेरा मन उससे बात करने के लिए उतावला हो रहा था। जब मैं शाम को स्टोर की तरफ जा रही थी तो मैं एक घर के पास से गुजरी, जहाँ एक शादी हो रही थी। मैंने देखा कि वही लड़का बाहर खड़ा था और मैं जब वहाँ से गुजरी तो वह मुझे घूर रहा था। मैं भी नजरें झुकाकर उसे चुपके से देख लिया था। एक बार मैं किसी काम से लड़के के घर गई और उसे छत पर बैठे देखा। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन मैं उसे घूरता रहा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लड़के ने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि लड़की जवाब दे सकती है। इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। सामने वाले घर में शाम को बारात आई थी। द्वार पूजा हो रही थी और आस पड़ोस के सभी लोग वहां थे। मैं भी बाहर सड़क पर थी। अचानक मैंने देखा कि वह लड़का मुझे फिर से घूर रहा है। उसके साथ एक लड़का और खड़ा है, उसको मुझे इशारा करके दिखा रहा था। फिर मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। कुछ देर बाद देखा तो वह लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके बाद उस लड़के ने मुझे एक पत्र दिया, जिसमें एक फ़ोन नंबर था। यह एक प्रेम पत्र था, जिसके अंदर सिर्फ एक फ़ोन नंबर था। मैं 2 हफ्तों तक हर रोज़ उस फ़ोन नंबर को देखा करती, लेकिन फ़ोन करने की हिम्मत न होती। जब मैं उस फ़ोन नंबर को देखती तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता था। एक दिन मैंने उस नंबर पर कॉल करने का फैसला किया। जब मैंने उस लड़के को फ़ोन किया जिसे मैं पसंद करती थी, तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता था, जिसने मुझे कुछ समय पहले अपना फ़ोन नंबर दिया था। लेकिन मैंने उसे पहले कभी फ़ोन नहीं किया था। मैंने रात 10 बजे अपने फ़ोन नंबर पर उस नंबर पर कॉल करने से पहले काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। मुझे आखिरकार कॉल करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन मैंने आखिरकार लगभग साढ़े 10 बजे फ़ोन किया। तभी किसी ने फ़ोन उठाया और यह वही लड़का था जिसे मैं मन ही मन चाहने लगी थी। उसने तुरंत पहचान लिया और पूछा कि मुझे फ़ोन करने में इतना समय क्यों लगा। उस दिन हम सुबह 4 बजे तक बात करते रहे।
हम दोनों ने अपनी भावनाओं के बारे में सब कुछ साझा किया। यह इतना मज़ेदार था कि सुबह हो गई और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई है। मैंने पहले कभी किसी से इतने लंबे समय तक बातें नहीं की थी और ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं उससे बात करने में इतना समय बिताती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि समय क्या हो गया है। और जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आता है। अचानक मेरा फ़ोन बजने लगता है और मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन था जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और बिना इंतज़ार किए उनसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया और मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने लगी, जब तक कि मैं उनसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। अगर वह व्यस्त होते और मुझे फ़ोन नहीं कर पाते, तो मैं उन्हें कई बार फ़ोन करती जब तक कि वह फ़ोन नहीं उठाते। मैं आज उनके बारे में बहुत चिंतित थी, क्योंकि उन्हें काम के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है। जब भी मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ, तो या तो वह ट्रैफ़िक में फँस जाते हैं या काम पर होते हैं। पहले हम सिर्फ़ रात को बात करते थे, इसीलिए उनके पास मुझसे बात करने के लिए ज़्यादा समय होता था। लेकिन अब हम इतनी बातें करते हैं कि हमेशा एक-दूसरे के करीब रहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अब हमेशा उनसे दिन-रात बातें करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनसे मिलने के लिए परेशान हो जाती थी। जब उन्हें मेरी स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि हम अब और अलग नहीं रह सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि हम अपने परिवार से बातें करें और शादी करने पर विचार करें। अगर तुम मेरे साथ रहोगी, तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। लड़के ने अपने परिवार को बताया और फिर मैंने भी अपने परिवार को बताया। लड़के के घर वाले तो आसानी से मान गए, लेकिन मेरे मम्मी-पापा मानने को तैयार नहीं थे। मैंने मम्मी को अपनी सारी बातें बताई कि हम दोनों काफ़ी दिन से एक-दूसरे से बातें करते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, मुझे अच्छी तरह से समझता है, मुझे बहुत प्यार करता है। तब मम्मी ने कहा कि आपके पापा को मनाती हूँ। फिर मम्मी ने पापा से बात की और पापा भी मान गए। फिर एक दिन हमारे परिवार एक-दूसरे से बात करने लगे। कुछ दिनों के बाद सभी एक जगह मिले और हमारे माता-पिता ने हमसे पूछा कि क्या हमें लड़का पसंद है? जब मेरे माता-पिता ने मुझसे पूछा, तो मैंने तुरंत कहा, "हाँ, मुझे वह पसंद है।" तब सभी ज़ोर से हँसने लगे। इस तरह हम दोनों की शादी हो गई। आज हम दोनों अपने माता-पिता के आशीर्वाद से बहुत खुश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।